हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरंजन तिवारी स्टूडेंट सेल्फ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित के इस अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल दो तरह से निकाला जाता है। एक तरह तो हम लोग LCM करके निकालते हैं, जैसे 625 है तो इसका LCM हम लोग निकालेंगे इस प्रकार से। 5 से एक बार में लगाएंगे, फिर उसके बाद 125, फिर 5 से लगाएंगे। हम लोगों के पास इस प्रकार से 5 टाइम्स जो है 4 टाइम्स 5 आता है ना। लेकिन ये तो LCM होता है, हमको यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी वर्गमूल निकालेंगे ना, तो इसमें से दो संख्या को एक संख्या लिखते हैं। इस प्रकार जो हमारा LCM होता है 5 × 5 25। यह 25 का स्क्वायर जो है 625 होता है। इस प्रकार निकल गया। हम लोग अभी दोनों विधि का चर्चा करेंगे, लेकिन पहला विधि अभी हम लोग अच्छे से एक और प्रश्न को सोल्व करके देखते हैं। 1 2 2 5 है। इस प्रकार से हम लोग 5 से लगाएंगे, फिर देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे 5 है तो कोशिश करेंगे हम लोग 5 से लगाने का। 5 दूना 10, इधर 2, 5 चौका 20, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे। 5 चौका 20, 5 नमा 45। इस प्रकार से 7 7 जा 49। हमारे पास 2 5 आया और 2 7 आया। तो इसमें से जब भी हम LCM निकालते हैं तो LCM निकालने के क्रम में हम लोग ध्यान रखेंगे, दो संख्या को एक लिखेंगे। 2 5 है तो 1 5 लिखे, और फिर 2 7 है तो 1 7 लिखेंगे। इस प्रकार मेरा 35, 5 से बन जा 35। यह जो आया, यह 35 का स्क्वायर जो 1225 होता है। इस प्रकार ऊपर में हम लोग निकाले थे, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह 25 होगा, है ना। और जो दूसरा विधि है उसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे कि दूसरा विधि में हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि इसमें LCM विधि में तो हम लोग छोटा छोटा जो स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा डिजिट दे दिया जाए जिसका LCM हमको निकालना संभव नहीं है, जल्दी से नहीं निकल सकता है, उस कंडीशन में हम लोग इस सेकेंड रूल का फॉलो करेंगे। ये है तीसरा नंबर प्रश्न, जिसको हम लोग अभी सीखेंगे, जो बिना LCM निकाले हुए वर्गमूल निकालेंगे। देखेंगे पहले 2 2 का पेयर हम लोग बनाएंगे। ध्यान रखेंगे, जो भाग में हम लोग 1 अंक उतारते थे, इसमें 2 अंक उतारेंगे और इसमें पहले 2 2 का पेयर बना देंगे। पेयर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसा लाइन दे देंगे और 1 3 7 6 4 1, 2 2 का पेयर बना दिए। फिर यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। अगर उतना नहीं आ पाए तो अब इस दोनों को हमको जोड़ना है, 3 3 6, और इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे, और इस प्रकार हमारा इतना आया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2 अंक को एक साथ उतारते हैं। 2 2 का पेयर बना है तो यहाँ पे 76 हम लोग उतारेंगे। जब 76 हम लोग यहाँ पे उतारते हैं तो उसके बाद फिर से यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट लिखेंगे, जैसे हम लोग 7 से लगाते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा 49, 469 आ जाएगा। और इन दोनों को फिर हम लोग सम करेंगे, 7 7 14, और इधर हो जाएगा 74 हो जाएगा इस प्रकार। और फिर यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, इसमें से इधर हो जाएगा 7 7। उसके बाद अब लास्ट स्टेप में 4 1 बचा हुआ है तो 4 1 एक बार में उतर जाएगा। और फिर यहाँ पे कोई ऐसा संख्या रखेंगे जो यहाँ पे 741 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल साधारण 1 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो वह उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार कट गया। अब हम लोग इसमें से वर्गमूल निकालेंगे कि किस किस संख्या से पहले हम लोग डिवाइड किए हैं। पहले हम लोग 3 से लगाएं, फिर उसके बाद 7 से लगाएं, उसके बाद हम लोग किस संख्या से लगाएं, 1 से लगाएं।
तो इस प्रकार जो है इतना का स्क्वायर जो है जानते हैं कि हम लोग 713761 आया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके बताएंगे, फिर हम लोग फिर इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और हम लोग घनमूल समझते हैं। स्क्वायर रूट के बारे में तो हम लोग समझ गए, जिस पे रूट लगा होगा, और रूट के जब रूट लगा रहता है तो रूट के अंदर में इस प्रकार से रूट के अंदर में हिडन रहता है 2, इसमें यहाँ पे 2 रहता है, बट ये हिडन रहता है, दिखता नहीं है। और इसका हम लोग समझ जाएंगे कि वर्गमूल निकालना है, इस प्रकार से निकाल देंगे। छोटा सवाल है तो एलसीएम विधि से, और अगर कोई बड़ा सवाल आता है तो इस प्रकार से निकाल देंगे। और हम लोग अब घनमूल सीखने जा रहे हैं। जो घनमूल होता है क्यूब रूट, यह क्यूब रूट के बारे में पहले जानते हैं। क्यूब रूट पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे। क्यूब रूट पहचानने का एकदम आसान तरीका है कि इसके अंदर 3 लिखा रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 लिखा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 729 है, तो इसका एक ही विधि है। एक विधि क्या है, तो इसका एलसीएम विधि से हम लोग निकालेंगे और 3 डिजिट में से 1 डिजिट को लिखते हैं। 3 डिजिट में से 1 डिजिट को लिखते हैं। जैसे इस प्रकार हम लोग लिखें तो सिंपल साधारण इसको 9 से हम लोग लगा देते हैं। 9 9 जा 81। इस प्रकार हमको 3 डिजिट आया, 9 × 9 × 9, है ना। तो इसमें से जब हम लोग घनमूल यानी क्यूब रूट जब निकालेंगे तो 3 संख्याओं को एक संख्या लिखेंगे, 3 संख्या को एक संख्या लिखेंगे। इस प्रकार 9 के पावर जो 3 होगा वह 729 के बराबर होगा। हम लोग समझ गए। फिर एक और सवाल को देखते हैं। 1728 है। इस प्रकार हमको क्या करेंगे, हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो 728 को लगाएंगे। पहले इसको हम लगा सकते हैं 12 से लगा देते हैं, और इस प्रकार 144 आ गया। फिर 12 से लगाएंगे, फिर 12 आ जाएगा। इस प्रकार 3 डिजिट आ गया। हम इसमें इसलिए साधारण डिजिट लिखे हैं क्योंकि आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। जैसे 3 डिजिट है तो 12 × 12 × 12 को हम लोग एक ही 12 लिखेंगे, मतलब एक ही 12 लिखेंगे। इसका मतलब 12 का क्यू जो है ये 1728 है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।